हेलो गाइस, मैं रुखसार मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत होकर यूं हंसते और मुस्कुराते रहें, हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। मेरे सजनों, मेरे बेलियों, तो मेरे मित्रों, मेरे हम नवा, हम ख्याल, हम प्याला, वो क्या किस तरह डायलॉग था, खैर जो भी था, सब्सक्राइब करें तो और ज़्यादा शेयर करें। वीडियो का टाइटल पाकिस्तान रुखसार भाई कि जो आरएस का जो एक नुमाइंदा है उसने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान ना भी चाहे, हमें हमारी हुकूमत मोदी साहब को चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम की मदद की जाए, गेहूं पेश की जाए। तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। लेकिन पाकिस्तान में दहशत सिर्फ भारत के स्वर्ण डोम्स को लेकर ही नहीं है। वहां की मौजूदा हालात ने पाकिस्तान की आवाम को भी बहुत डरा दिया है। आज पाकिस्तान महंगाई और कंगाली के ऐसे दलदल में धंस गया है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन लगता है। उसी पाकिस्तान पर इन दिनों भारत में भी एक सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? जो देश हर बार हिंदुस्तान के साथ सहयोग और शांति के नाम पर धोखा करता है, उस देश में आटे, चावल और दाल पर छिड़े दंगल में क्या हमारे देश को दखल देना चाहिए और मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए? इस पर लोगों की राय बटी हो सकती है, लेकिन आरएसएस के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं भी मांगे तो भी भारत को उसकी मदद करनी चाहिए और 10-20 लाख टन गेहूं पाकिस्तान भेज देना चाहिए। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने ये बात दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। ये बयान अपने आप में एक बड़े विमर्श की शुरुआत का बिंदु है। जरा सुनिए डॉक्टर कृष्ण गोपाल क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई, अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं हमको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार। 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। वैसे संघ की विचारधारा हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और सेवा परमो धर्म वाली रही है, लेकिन पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर देश में एक राय नहीं है। इस पर आखिरी फैसला भारत सरकार को ही करना है और इस पर सरकार का रुख भी सामने आ चुका है। पुणे में हुए एशिया आर्थिक संवाद में विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा उसे आज ध्यान से सुनने की जरूरत है, खासकर पाकिस्तान को। The reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid. And that issue is that of terrorism. And just as, a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. If I were to look at any big decision I'm making, I would also look at what is the public sentiment. I would have a pulse. What do my people feel about it? And I think you know the answer. और अब इस खबर का नजरिया 9, आधुनिक दौर में किसी शत्रु देश की मदद की जाए या नहीं, इसका फैसला बहुत पेचीदा होता है और खास तौर पर अगर शत्रु देश आतंक की दुकान चलाने वाला पाकिस्तान हो तो मदद के विचारों पर पाकिस्तान के पिछले कर्म हावी हो जाते हैं। इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनभावनाओं के अनुरूप फैसला करने की बात कही। वीडियो खत्म होगी खत्म। रुखसार भाई, आज ये पता चला है कि जो आरएस का जो इधर तासुर दिया जाता है कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, उसका ही एक नुमाइंदा उसने बोला है कि पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है। राशन उधर 250 रुपए किलो गेहूं हो चुका है आटा,
तो हमें चाहिए पाकिस्तान ना भी मांगे, हमें उसकी आवाम की मदद करनी चाहिए। इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि भाई वो इंसानियत की कितनी दर्द रखते हैं, कितनी उनको दर्द है पाकिस्तान की आवाम का। तो ये गलत अनासर होते हैं जो ये बोलते हैं कि जो RRS है वो एक दहशतगर्द जमात है, वो एक टेररिस्ट जमात है, मुसलमानों को काटने के लिए बनाई गई है। नहीं भाई, वो इंसानियत के मैं तो कहता हूँ लिए बनाई गई है कि इंसानियत का दर्द रखने वाली कौन है जो जमात है। तो इससे तो ये ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान के लिए वो कितना अच्छा सोचती है, पाकिस्तान की आवाम के लिए। तो हमारी हुकूमत इसके मसले में कैसे पड़ी है, मांगने को नहीं पड़ी कि सारी दुनिया से मांग रही है। हमारा पड़ोसी इतना मजबूत है इस वक्त, जिसके पास हर फैसिलिटी भी है, तो नहीं मांग रही। भाई गुलजार, सबसे पहले तो मैं वो जो कृष्ण गोपाल साहब RSS के जो है वर्कर हैं, जो उनका होता है, उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने बिला इम्तियाज़ इन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए, इन हमारे अवामल को बलाए ताक रखते हुए, हमारे जो वो समझ के बुरे अमाल समझ या जो भी समझ उनको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने इंसानों को प्रायोरिटी देते हुए पाकिस्तान की मदद की। गवर्नमेंट इंडिया को अपील की है, उसके लिए थैंक्स, उसके लिए लॉट ऑफ बंडल ऑफ थैंक्स उनके लिए। मैं ये अपने दिल से कहता हूँ कि उन्होंने ये बात की, क्योंकि हकीकत में हमारे इधर लोग वाकई में गंदम नहीं, ये भूख से मर रहे हैं। इस बयान को पाकिस्तान में जितना भी फैलाया जाए ना, इस बयान को, वो थोड़ा है, बिल्कुल आम आवाम तक इस बयान को पहुंचना चाहिए। जो उनके दरमियान दूरियां हैं, नफरत है, वो भूल जाए। असद दूसरी बात ये, असद भाई कहते हैं RSS फलां कहता है। अच्छा मुझे ये बता, अब थोड़ी सी कुछ मैं कहना तो नहीं चाहता, शर्म फील हो रही है कि नहीं हो रही? आप अपना बयान मेरा हो गया मुकम्मल आप गुलजार हो गया। नहीं आप बोले ना, तो फिर बाद में बोले। नहीं आपका अगर हो गया तो नहीं बोले सर, आप बोले, हम तो बोल बैठे, आप बोले ना कुछ बयान को। तो मैं भी तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छा बयान हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज बोले, बीच में उन्होंने अपना जो जिक्र करना था वो भी किया, बयान अच्छा पॉजिटिव दिया। इस बात को तो मैं भी सराहता हूँ। लेकिन इस एक बयान से ये कह दूँ कि ये सारी जमात ही जो है वो धुली, मतलब कि धुली हुई है, कोई उसमें गलती नहीं है, तो ये गलत होगा मेरे भाई। ये बंदा ठीक हो सकता है, इसके साथ और साथी ठीक हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अगर ये कहना कि ये सारी जमात ही ठीक है, मैं ये बात नहीं मानूंगा मेरे भाई। जो गुज़श्ता मुसलमानों पर हो चुका है मैं उसको भी नहीं बोलूँगा। जहाँ अब ये मुद्दे की बात आती है ना, मदद करने की बात को समझे गुलजार भाई, मदद करने की आम आवाम की, तो वो भी सोच उनकी ठीक है। जो ठीक है मेरे भाई वो मैं ठीक कहूँगा, जहाँ पर ये गलत है मैं गलत भी। मैं इंडियन भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, और खुदा के लिए हमें कोई गुनाह ना देना। अगर आपने गेहूँ हमें दे दी तो हमारे उन नसूर मैं वो अल्फाज नहीं यूज करना चाहिए, उनके पेटों में जाएगी और वो पेटों पर बंद, अपने पेट पर बंद बांध कर फिर आप हमला कर, फिर आपको इंडिया में गंदम ना देना, इनको मरने देना कीड़ों को। ये पाकिस्तानी सी काबिल है, इन कीड़ों को मरने देना। कीड़े हो गए तू और तेरा भाई, जितने भी तेरे साथ रहने वाले हैं, कीड़ों को मरने दो। इनको कीड़े तुम रिंग के मरेंगे ये। इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने दिया है कि भाई पाकिस्तान ना भी मांगे ओ भाई तो हमें देनी चाहिए। कब कहा है कि ये पॉइंट पॉजिटिव नहीं है? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे भाई? समझ रहे हैं भाई आपकी, हमने हर पॉइंट को रीड किया है, उसकी हर पोजीशन को चेक किया है कि आपने ये बोला है कि ये ठीक हो सकता है, उसके पीछे भाई एक आदमी ठीक होगा, उसकी सोच उस जैसी होगी, वो नहीं कि वो एक लीडर है, उसकी अच्छी पोस्ट पर है। तो मैंने कब कहा है कि वो बंदा बुरा है? आपके पास सबूत होता नहीं है, आज बात ऐसे कर देते हैं। कोई आपके पास ऑथेंटिक सबूत है कि RS के ने जो सर 1971 की जंग जो है, क्या वो इंडिया पाकिस्तान की थी? किसकी बहुत जंग थी? वो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क था जो तकसीम हो रहा था और उसे रोकने की कोशिश थी पाकिस्तान की। किधर की बात लेके और तो उसमें इन लोगों को क्या पड़ी थी अपने इंटरफेरेंस करने की? किनको? वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल इदारे नहीं बैठे थे तकसीम करवाने के लिए, किनको पड़ी थी भाई? बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश हमारी गलतियों से हुआ है, हमारे हमारी गलतियों से हुआ था। तो ये कौन लोग होते थे उसमें अपनी टांग अड़ाने वाले? ये कौन थे? वो भाई उनके ऐसी भाई एक इंसानियत की खिदमत के लिए वो बांग्लादेश के लिए गए थे कि हमने बांग्लादेश के लिए अच्छे काम किए हैं। कुछ समझने की बात नहीं। आपने बांग्लादेश को पूरा हकूक दिया है,
उधर का वजीर आजम अपने वोटों से होता है। आप मानते नहीं है कि हम एक चौधरी हैं, उसको कमी बनाया हुआ था बांग्लादेश को, वो अलहदा हुआ आपसे, इस वक्त वो तरक्की में है। मेरे भाई मेरी बात को समझो, आप वो खुश नसीब थे जो इस पाकिस्तान से जुदा हुए और एक अच्छे इंसान बने। जोर से बोले जो गलत बात है वो गलत है। वो बांग्लादेश के खुश नसीब इंसान हैं इस वक्त जो पाकिस्तान से जुदा होकर एक अच्छी कंट्री बन चुके हैं। बनता है मेरे भाई, तू भी खुश नसीब है। अच्छा बात ये है कि मामला तो हमारा दोनों का था, ये तीसरा बंदा किधर से आया? सोचने की बात है ना, इन्हें क्या पड़ी बीच में टांग अड़ाने की? फिर ये कहते हैं कश्मीर में ये लेने क्या जाते हैं, वो तो हमारा हिस्सा आप है। दोनों का नहीं था, आप उस वक्त एक थे। मैं बात कहता हूँ कि वो तो हमारा मसला था, जैसे वो हमारा मुल्क ही था ना। भाई ये तो इंडिया पाकिस्तान को की क्या जरूरत पड़ी थी टांग अड़ाने की, जब ये कहते हैं कि भाई कश्मीर हम हमारा है? रिएक्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या जरूरत हम रिएक्शन कश्मीर करने हमारी बैठे है। हैं जो आरएस के एक नुमाइंदे ने वो बोला है। मैंने 2 लफ्जों में बात खत्म कर दी थी। तो फिर आपने इस क्या बहस मतलब- का क्या फायदा भाई? इस बहस का बहस कोई ये इसका कोई फायदा भी है? मेरे भाई के जहां ये गलत थी जमात, तो वहां पर ये गलत थी, आज नहीं है। आप गलत नहीं थे बांग्लादेश के मसले में, 71 में आप गलत नहीं थे। क्या गलती क्या थी? आपके क्या गलती थी वो अलहदा हुआ? क्या आप हमारी नहीं बात मेरे तो करो, इस पर आ जाए, वो क्या गलती थी आपकी कि बांग्लादेश आपसे जुदा हुआ? वो भाई उनका अपनी अपना हक गलती था। नहीं माननी, दूसरों पर उंगली उठानी है। अच्छा क्या गलती थी तुम ही बताओ। हमारे जो वजीर आजम है इस वक्त जो पॉपुलर लीडर थे, उसने बोला था, वो जीत गए, मुजीबुर रहमान जीत गया था वोटों से। अच्छा। उसने बोला भाई हम आपको नहीं मानते। अच्छा। आप एक कमी से एक छोटे से मुल्क आप वाले उधर थे, तुम इधर हम। अच्छा उधर आप इधर हम। इमरान क्यों खान बोला साहब के था? साथ क्या हुआ है? क्यों बोला था उसने? इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है? इमरान खान साहब पर यही लेकर हुआ है मैं ना। 71 पर आता हूँ, उस पर जवाब मैं जवाब आपको दो। इसी पाकिस्तानियों की मैं भुट्टो ने इसी क्या कहा बात था? पर आपको जवाब दूंगा कि लड़ाई झगड़ा भाइयों में होता रहता है, इख्तलाफ होता रहता है। तीसरे बंदे की क्या जरूरत, किसी तीसरे को भी उसको जुदा कर दे? क्या जरूरत उसे? वो वक्त की जरूरत थी। और कोई वक्त की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। एक आदमी का मैं आपको जवाब देता हूँ भाई, आपको जवाब बहुत देता हूँ। बुरा अच्छा अमल था मेरे भाई मेरे मैं जवाब वक्त देता की हूँ। जरूरत थी। एक आदमी को तुम किसी लायक ही ना समझो, वो एक लायक भी हो, यार, अच्छा वो भी तो हो, मेरी- उसके वोट भी तुम ज्यादा हो, बात नहीं उसके समझ साथ रहे। जुल्म करो। मैं ये कहता वो हूं कह रहे मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो इसमें हरज क्या है? मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुआ था तो उसको किसने आजाद किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान बना था। बना तो कह पैदा लो, हुआ बना कह लो। तो उसकी पार्टीशन पैदा के हुआ वक्त, था। पार्टीशन के वक्त किस बंदे ने ये तय किया था कि इसे अलहदा किया जाए और ये इसे दिया जाए, ये इसे दिया जाए? किसने किया था? उस वक्त हुकूमत थी अंग्रेज की। ऐसा ही है ना मेरे भाई। तो भाई जब ये मुतालबा किया गया ना कि हमसे बांग्लादेश जुदा होगा, तो भाई बैन अवी इदारे थे, वहाँ पर कानून ऐसी था मेरे बहस भाई। है, ये ऐसी बहस है। सर के तीसरे मुल्क का कोई हक नहीं बनता भाई था उस बहस मुल्क का। किधर की है? तुम लेकर तुमने जो तो खुद रैक्शन छेड़ी है करना ये होता है बहस। भाई। बहस भाई। इतनी सी जहाँ थी। पर ये गलत थे तुमने ये छेड़ी है, तो मैंने कहा बहस भाई इतनी आपने छेड़ी है, हाँ, हमने भाई तो उस गुजार, पर छोड़ो, बयान छोड़ो देने यार, थे काम- कि वो कितना अच्छा काम उन्होंने भाई वो साहब यार ने अच्छा किया। किया, मैंने कब कहा कि उन्होंने बुरा तो कहा? हम उस पर रिएक्शन देते हैं, हम 1971 में चले गए हैं। तो जहाँ पर ये गलत है मैंने कहा ना ये गलत है, भाई जहाँ वो पर है ये अच्छी है, गलत। मैंने कहा ही नहीं भाई अच्छी है। आरएस एक गुंडा जमात है, वो गलत है, ठीक है। आपके कागजों में गुंडा जमात है, भाई पाकिस्तान के नजदीक कभी भी ना आना। ऐसे इंसानों के कभी करीब ना आना कि जो आपको फिर दंगे। इनको मरने दो भाई। रिंग का रिंग मरने के- दो। रिंग के अगर मरने तो दो। आपके ये अकीदा है ना कि उनके देते बगैर आप मरेंगे, तो सर आप फिर मरेंगे। अगर आपको ये भाई ये खुद पाकिस्तानी- मेहनत करके नहीं कमाना और ये अल्लाह पर भरोसा पाकिस्तानी नहीं है, इसी सोच के तो मेरे भैया मरेंगे चाहे वो भी दे दे, असल में पता बात क्या वो है? भी आप खाकर मर और जाएंगे। ऊंचा बोलने से फायदा नहीं होगा। बात इतनी सी मुख्तसर सी ये है कि पाकिस्तान वो सांप है जिसको आप अपने हाथों में दूध पिलाएंगे तब भी डसेगा। ये इसकी फितर में शामिल। तुम ही कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।